भारत की इस रहस्यमयी जगह की कहानी रोंगटे खड़े कर देगी। भारत की पारंपरिक जमीन में कई ऐसे राज दफन हैं जो कई वर्षों से या कहें कि कई सदियों के बाद भी आज उसी तरह ताज़ा और अनसुलझे हैं जितने पहले कभी हुआ करते थे। ये रहस्य कुछ ऐसे हैं जिन्हें जितना सुलझाने की कोशिश होती है ये उतना ही उलझ जाते हैं और जो अपने रहस्यमय कारणों के चलते हमेशा चर्चा में रहते हैं। उन्हीं में से एक है राजस्थान में स्थित कुलधरा गांव। कहा जाता है कि यह गांव पिछले कई सालों से स्थापित हो रखा है। इसी कड़ी में आज हम कुलधरा गांव के रहस्य को जानेंगे। कुलधरा गांव के इस रहस्य के पीछे एक ऐतिहासिक घटना छुपी है। इस गांव में पिछले कई सालों से कोई बसेरा नहीं हुआ है। गांव के आसपास के लोगों का कहना है कि यहाँ पर अक्सर कई भूतिया घटनाएं होती हैं। इस कारण यहाँ पर कोई भी भूलकर भी जाने की कोशिश नहीं करता। आज यह पूरी जगह बंजर और वीरान हो चुकी है। जर्जर हालतों में पड़े यहाँ के खंडर आज भी उस घटना की गवाही देते हुए दिखते हैं जिसने इस सुंदर गांव को एक वीरान में तब्दील कर दिया। कुलधरा गांव आज जिस हालत में है वैसे पहले कभी नहीं था। ये गांव पहले काफ़ी सुंदर हुआ करता था। राजस्थान के जैसलमेर जिले में स्थित कुलधरा गांव जो कि पिछले 190 सालों से वीरान पड़ा है। एक ऐसा गांव जो रात ही रात में वीरान हो गया। सदियों से लोग आज तक नहीं समझ पाए कि आखिर इस गांव के वीरान होने का राज क्या था। कुलधरा गांव के वीरान होने को लेकर एक अजीबोगरीब रहस्य है। दरअसल कुलधरा गांव की कहानी शुरू हुई थी आज से करीब 190 साल पहले, जब कुलधरा गांव खंडर नहीं था बल्कि आसपास के 84 गांव पालीवाल ब्राह्मणों से आबाद हुआ करते थे। लेकिन फिर जैसे कुलधरा को किसी की बुरी नज़र लग गई। वो शख्स था रियासत का दीवान सालिम सिंह, अय्याज दीवान सालिम सिंह, जिसकी गंदी नज़र गांव की एक खूबसूरत लड़की पर पड़ गई थी। दीवान उस लड़की के पीछे इस कदर पागल था कि बस किसी भी तरह से उसे पा लेना चाहता था। उसने इसके लिए ब्राह्मणों पर दबाव बनाना भी शुरू कर दिया। हद तो तब हो गई जब सत्ता के मद में चूर उस दीवान ने लड़की के घर पर संदेश भिजवाया कि यदि अगले पूर्णमासी तक उसे लड़की नहीं मिली तो वह गांव पर हमला करके लड़की को उठा ले जाएगा। दीवान और गांव वालों की ये लड़ाई अब एक कुंवारी लड़की के सम्मान की भी थी और गांव के आत्मसम्मान की भी थी। गांव की चौपाल पर पालीवाल ब्राह्मणों की बैठक हुई और 5000 से ज़्यादा परिवारों ने अपने सम्मान के लिए रियासत छोड़ने का फैसला ले लिया। कहा जाता है कि निर्णय लेने के लिए सभी 84 गांव वाले एक मंदिर पर इकट्ठा हो गए और पंचायतों में फैसला किया कि कुछ भी हो जाए अपनी लड़की उस दीवान को नहीं देंगे। अगली शाम कुलधरा कुछ यूं ही वीरान हुआ कि आज परिंदे भी उस गांव की सरहदों पर दाखिल नहीं होती। कहते हैं गांव छोड़ते वक्त उन ब्राह्मणों ने इस जगह को श्राप दिया था कि आज के बाद इस गांव में कोई भी नहीं बस पाएगा। आपको बता दें कि बदलते वक्त के साथ 82 गांव तो दोबारा बन गए, लेकिन 2 गांव कुलधरा और खामा तमाम कोशिशों के बाद भी आज तक आबाद नहीं हुए। ये गांव अब भारतीय पुरातत्व विभाग के संरक्षण में है, जिसे दिन की रोशनी में सैलानियों के लिए रोज खोल दिया जाता है। कहा जाता है कि यह गांव रूहानी ताकतों से के कब्जे में है। टूरिस्ट प्लेस में बदल चुके कुलधरा गांव घूमने आने वाले के मुताबिक यहाँ रहने वाले पालीवाल ब्राह्मणों की आहट आज भी सुनाई देती है। उन्हें वहाँ हर पल ऐसा महसूस होता है कि आसपास कोई चल रहा है। बाजार में चहल पहल की आवाज़ आती हैं। महिलाओं के बात करने की, उनकी चूड़ियों और पायलों की आवाज़ हमेशा ही आती रहती है। प्रशासन ने इस गांव की सरहद पर एक फाटक बनवा दिया है जिसे पार दिन में सैलानी घूमने आते रहते हैं, लेकिन रात में इस फाटक को पार करने की हिम्मत कोई भी नहीं करता। कुलधरा गांव में एक मंदिर है जो आज भी श्राप से मुक्त है। एक बावड़ी भी है जो उस दौर में पीने के पानी का जरिया था। एक खामोश गलियारे में उतरती कुछ सीढ़ियाँ भी हैं। कहते हैं शाम ढलने के बाद अक्सर यहाँ कुछ आवाज़ें सुनाई देती हैं। लोग मानते हैं कि जो आवाज़ 18वीं सदी का वो दर्द है जिसमें पालीवाल ब्राह्मण गुजरे थे। गांव के कुछ मकान हैं जहां रहस्यमयी परछाइयां अक्सर नज़रों के सामने आ जाती हैं। दिन की रोशनी में सब कुछ इतिहास की किसी कहानी की जैसा लगता है, लेकिन शाम ढलते ही कुलधरा के दरवाजे बंद हो जाते हैं और दिखाई देता है तो रूहानी ताकतों का एक रहस्यमयी संसार। लोग कहते हैं कि रात के वक्त यहाँ जो भी
आया वो हादसे का शिकार हो गया। मई 2013 में दिल्ली में भूत प्रेत और आत्माओं पर रिसर्च करने वाली पैरानॉर्मल सोसाइटी की टीम ने कुलदरा गांव में रात बिताई थी। टीम ने माना कि यहाँ कुछ न कुछ असामान्य जरूर है। शाम के वक्त उनका ड्रोन कैमरा आसमान से गांव की तस्वीरें ले रहा था, लेकिन उस बावड़ी के ऊपर आते ही कैमरा हवा में गोते लगाता हुआ जमीन पर आ गिरा, जैसे कोई था जिसे वो कैमरा मंजूर न हो। ये सच है कि कुलदरा में हजारों परिवारों का पलायन हुआ। ये भी सच है कि कुलदरा में आज भी राजस्थानी संस्कृति की झलक देखने को मिलती है। पैरानॉर्मल सोसाइटी के उपाध्यक्ष अंजुल शर्मा ने बताया था कि हमारे पास एक डिवाइस है जिसका नाम गोस्ट बॉक्स है। इसके माध्यम से हम ऐसी जगहों पर रहने वाली आत्माओं से सवाल पूछते हैं। कुलदरा में भी ऐसा ही किया। जहाँ कुछ आवाज़ें आई तो कहीं असामान्य रूप से आत्माओं ने अपने नाम भी बताई। 4 मई 2013 शनिवार की रात्रि में जो टीम कुलदरा गई थी, उनकी गाड़ियों पर बच्चों के हाथ के निशान मिले। टीम के सदस्य जब कुलदरा गांव में घूमकर वापस लौटे तो उनकी गाड़ियों के कांच पर बच्चों के पंजे के निशान भी दिखाई दिए। जैसा कि कुलदरा गई टीम के सदस्यों ने मीडिया को बताया, लेकिन ये भी सच है कि कुलदरा में भूत और आत्माओं की कहानियाँ सिर्फ एक वहम है। इतिहासकारों के मुताबिक पालीवाल ब्राह्मणों ने अपनी संपत्ति, जिसमें भारी मात्रा में सोना चांदी और हीरे जवाहरात थे, उसे जमीन के अंदर दबा रखा था। यही वजह है कि जो कोई भी यहाँ आता है वह जगह जगह खुदाई करने लग जाता है, और इस उम्मीद से कि शायद वह सोना उसके हाथ लग जाए। यह गांव आज भी जगह जगह से खुदा हुआ है। क्या आप कभी कुलदरा गए हैं और आपके साथ भी कभी कोई ऐसी घटना घटी है? तो आप कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं और अपने विचार भी शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।